हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, कल हमारा बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम है और आज हम उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम से पहले आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। तो इसलिए ये वीडियो हो जाती है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखने वाली वीडियो। तो बिना देर करे समझते हैं हमारी लास्ट डे की स्ट्रेटेजी को। तो देखिए, आज लास्ट डे की स्ट्रेटेजी है तो हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको एक बार रिवीजन ज़रूर करके जानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसे कवर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं, फंक्शंस हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, वो सब आपको एक बार ज़रूर देखने हैं। स्पीड वाली रिवीजन एक बार इन सब ऑब्जेक्टिव और इम्पॉर्टेंस की आपको करके जानी है, क्योंकि मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने आपको कई सारी केस स्टडीज़ भी करवाई। तो आपने वहाँ पर देखा किस तरीके से इम्पोर्टेंस, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको आना चाहिए हर चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स और उनकी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट आपका फ्यूल्स के प्रिंसिपल और टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। ये आपके मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें फ्यूल के प्रिंसिपल्स भी हमने कवर किए और टेलर के भी। तो इन दोनों प्रिंसिपल से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका सिर्फ मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वो 16 मार्क्स का है, तो उन 16 मार्क्स में आपसे सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल के प्रिंसिपल और टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। उनकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, मैनेजमेंट के फंक्शन से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन आपको कवर करके जाने हैं मैनेजमेंट के। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डायमेंशंस हैं वो आपको पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ प्लान, लिमिटेशंस ऑफ प्लान, ये कवर करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सिलेक्शन एंड कंट्रोलिंग के प्रोसेस। इन सब के प्रोसेस और स्टेप्स आपको आने चाहिए, तो इस पे इम्पॉर्टेंट लिख रही हूँ। इन सबको आपको करके जाना है। इनमें से किसी भी एक का आपसे प्रोसेस पूछा जा सकता है, प्लानिंग से रिलेटेड या कंट्रोलिंग का प्रोसेस। ओके, तो आप सबको पता होना चाहिए इन सब की प्रोसेस के स्टेप्स। ओके, करके जाएंगे पक्का। एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा मेरे कहने पर, क्योंकि जो ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ, सारा पेपर आपका इसमें से ही आने वाला है। तो ये सारा आप अगर कवर कर लेंगे तो आप डेफिनेटली 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करें। तो इस स्कोर को अचीव करने के लिए आपको ये 10 टॉपिक्स कवर करने हैं। आगे चलते हैं। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के जो भी स्टाइल्स हैं वो अच्छे से आपको पढ़ के जाने हैं, उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ आ सकती हैं। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो भी बैरियर्स हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। एक बार आप मेन टॉपिक पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी भी आगे कि किस तरीके से फीचर्स लिखने हैं, किस तरीके से लिमिटेशंस लिखनी है, बट पहले आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के क्या फंक्शंस हैं, सेबी क्या है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा, उसे एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। और डिफरेंस देखना है आपको मनी एंड कैपिटल मार्केट का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का। इन मार्केट में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से किसी एक पे आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव, इम्पॉर्टेंस, ये सब देख लीजिएगा। मेजर टूल्स ऑफ प्रमोशन, जिसमें हम एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी, ये सारे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रमोशन की जाती है। ओके, कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया, ये कवर करना है आपको। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बार देख लीजिएगा, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। तो ये 10 टॉपिक हो जाते हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो प्लीज़ आप ये सभी टॉपिक्स कवर करके जाइएगा। एक बार इन सब टॉपिक्स की रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। अगर आपने ये कवर कर लिया तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने स्टडी नहीं भी की है तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें से आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको ज़रूर कवर करने हैं। क्लियर? अब बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें कोई स्ट्रेटजी बताइए जिसके थ्रू हम अच्छा स्कोर कर पाएँ बिजनेस में। तो उसके लिए सबसे पहला टिप यही है कि आप ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। अगर आप ये सब टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो आप इजीली अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टिप्स यही हैं।
अगर क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंस पूछता है तो आपको पर्टिकुलर टॉपिक के फीचर्स पता होने चाहिए, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है ये पता होना चाहिए। तो आपको बेसिकली उससे रिलेटेड पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर? तो जो भी टॉपिक हो, लाइक क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंस पूछ लेता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पर एग्जांपल के लिए देख लीजिए डेलीगेशन, तो डेलीगेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंस पूछ ली, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स बताएंगे। क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे हमारे डेलीगेशन से रिलेटेड? तो देखिए यहाँ पर इफेक्टिव मैनेजमेंट लिख रखा है, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, पॉजिटिव पॉइंट। एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, पॉजिटिव पॉइंट। मोटिवेट कर रहे हैं हम अपने सबऑर्डिनेट्स को, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, और लाइक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है सभी रिसोर्सेज का, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारे रिसोर्सेज का। तो क्या ये इंपॉर्टेंस नहीं हो सकता डेलीगेशन का? ऑब्वियसली ये एक इम्पॉर्टेंस होगा डेलीगेशन का कि जब इफेक्टिव मैनेजमेंट होगी तो यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, राइट। तो देखिए ये पॉइंट जो आपका है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो कई सारी जगहों पे आपकी इम्पोर्टेंस में यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो जब आपसे फीचर पूछे जाए या इम्पोर्टेंस पूछी जाए तो आप इन सिमिलर पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। अगर आपको नहीं पता है कि इसके क्या 5 पॉइंट्स बन सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स में ही आंसर देना जिस तरीके से मैंने आपको करवाया है। तो जब आप पॉइंट्स में आंसर देंगे तो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स तो एटलीस्ट आप बताएंगे। जैसे अब हमने यहाँ पर 5 पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं, अब आपको चाहिए कि नहीं पूरे टोटल 6 पॉइंट्स ही कर देते हैं, तो उसमें आप एक ये भी डाल सकते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एम होता है। हर एक कंपनी की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब इस पे ही डिपेंड करती है कि जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे वो कैपिटल रिसोर्सेज हो, दोनों का ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके लिए एक हो गया गोल्डन पॉइंट कि आप अपने जितने भी फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं, उसके टॉपिक को देखकर एक बार उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट को वहाँ डाल सकते हैं कि हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपके लिए हो गया एक गोल्डन पॉइंट। याद रखेंगे, अगर बाई चांस आपको नहीं आता है कोई पॉइंट याद कि फीचर्स में या इंपॉर्टेंस में क्या पॉजिटिव पॉइंट आपको लिखना है, तो आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लिख सकते हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट या इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, एम्प्लॉयज, जो भी मतलब टॉपिक रिलेटेड है। अब लाइक यहाँ डेलीगेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर एम्प्लॉयज को कंसिडर करेंगे डेलीगेशन में, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, मोटिवेशन होगा, ग्रोथ होगी। तो ये जो पॉइंट्स है ना, डेवलपमेंट, ग्रोथ, मोटिवेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो वही हमें यहाँ डिस्क्राइब करने हैं हमारी इंपॉर्टेंस में और फीचर्स में। तो याद रहेगा ये। तो मैंने आपको बोला था एग्जाम के लास्ट में आपको बताऊंगी ये गोल्डन पॉइंट्स, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स आपसे पूछा जाता है तो आप पॉजिटिव पॉइंट्स बताएंगे, और अगर आपसे लिमिटेशंस पूछी जाती है तो आप उससे रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हैं। और आंसर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा पहले आप एक्सप्लेनेशन दें, उसके बाद आप उसकी इंपॉर्टेंस, फीचर्स, लिमिटेशंस को डिस्क्राइब करके उनको पॉइंट्स में मेंशन करें। क्लियर हुआ किस तरीके से आंसर लिखना है आपको? और साथ ही साथ ये जो 10 टॉपिक्स मैंने दिए हैं उन सब की रिविजन कर लीजिएगा रात होने से पहले। तो अच्छे से इन 10 टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। अगर आपने ये 10 टॉपिक्स कवर कर लिए आज, तो आपका कल का एग्जाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं पूरी गारंटी से कहती हूँ अच्छा पेपर जाएगा आप सभी का। और स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो अगर पढ़ेंगे तो करेंगे अपना टारगेट अचीव, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।